हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किया था भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, उसका जो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के टू पार्ट है या फिर टू टाइप है, सीरीज एंड पैरेलल। उसका हमने जो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है वो किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़ते हैं तो मतलब वो एक लेंथ वाइज जुड़ रहे हैं एक ही लाइन के अंदर, यानी कि इस टाइप से। और उन्होंने वहां से उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला था, मतलब कुछ फॉर्मूलाज लगाए थे, कुछ जो कह सकते हो फिक्स चीजें वो अप्लाई की थी। उनसे हमारे पास क्या चीजें आई थी कि जो वोल्टेज होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, अलग अलग रेजिस्टेंसेस में अलग अलग जाता है। जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 का मतलब क्या है कि जो वोल्टेज डिवाइड हुआ है, जो पोटेंशियल डिफरेंस पूरा बैटरी का था, यानी कि पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो था V। R1 के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो V1 था, R2 के पास V2 और R3 के पास V3। ऐसे करके हमने क्या था कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जो करंट हमने कहा था वो हमने कहा था कि भाई करंट ना पूरे सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस जो सीरीज में जुड़े हुए हैं उन सभी के अंदर सेम करंट जाने वाला है। तो करंट I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 और इज इक्वल टू I। जो I है टोटल जो कह सकते हैं नेट करंट है इसका, मतलब इनके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट जाएगा। अब जो थर्ड थिंग आती है वो क्या है, रेजिस्टेंस को ऐड कैसे करते हैं। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, इनको हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने और एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को ये वाला कि आप भाई इसे सोल्व करना। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो एक बार आंसर मैच करवाने के लिए आप लोगों का, या फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करा देता हूँ मैं। तो प्रीवियस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा और इलेक्ट्रिसिटी के और भी चैप्टर जो सॉरी चैप्टर कह रहा हूँ जो और भी लेक्चर्स थे उनको नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लेक्चर्स को पा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखो ये निकल गया था मार्कर का। तो अब हमारे पास R1 R2 और R3 है। तो इनका नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा था मैंने। तो नेट रेजिस्टेंस हमें पता कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या होगा ये 3 प्लस 6 प्लस 9, 6 और 3 9 और 9 18 ओम। 18 ओम जो हमारा नेट रेजिस्टेंस है वो 18 ओम आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि R इज इक्वल टू 18 ओम। ठीक है, तो पहले आपको निकालने के लिए कहा था, फिर मैंने कहा था कि नेट इसका करंट भी निकालना। तो करंट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आर आई, उसको यहाँ पे लगाएंगे और निकाल लेंगे नेट जो करंट है इसका। V और है 54, R हमारे पास जो निकाला है हमने वो क्या है 18 और इंटू में I। ठीक है, तो क्या हो गया I इज इक्वल टू 54 अपॉन में 18। तो I क्या आ गया 3 एम्पियर आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। अब हमको क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमको, तो वो निकालने हैं हम। चलिए निकालते हैं। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला हमारे पास V1 इज इक्वल टू R1I, V2 इज इक्वल टू R2I एंड V3 इज इक्वल टू R3I। क्योंकि करंट तो सभी में सेम है, तो सबसे पहले V1 निकालते हैं। तो V1 निकालने के R1 हमारे पास क्या 3, करंट हमारे पास आया था 3, तो 9 वोल्ट हो गया। यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस है 6 ओम और करंट हमारे पास था 3, तो 6 3 18 वोल्ट। और यहाँ पे क्या आया था आर सॉरी यहाँ पे फिर अब R2 ले लेते हैं। हमने R2 ले लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे अब 3 कर देते हैं। तो V3 क्या होगा, R3 क्या है हमारे पास 9 इंटू में 3, तो 27 वोल्ट का हमारे पास ये हो चुका है। तो ये इनके अलग अलग पोटेंशियल आ चुके हैं जो कि अलग अलग रेजिस्टेंसेस के एंड्स पे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दिया था, तो आई होप आपने किया होगा और करेक्टली किया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है इसका सेकंड पार्ट है जो वो जो कि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर तो क्या था जो कि सीरीज में जुड़े थे।
अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन इज दैट फॉर्म of electric circuit and of resistances in which the resistances are connected parallel to one another. पैरेलल क्या होता है? पैरेलल होती है लाइंस, दो पैरेलल हैं जो कभी मिलती नहीं है, तो पैरेलल का वो मतलब होता है, तो पैरेलली वो जो रेजिस्टेंसेज है वो कनेक्ट हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज हो जाएगा। तो चलिए भी बनाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक लेते हैं एक डायग्राम सर्किट का, तो बैटरी लगा देते हैं। आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बात बतानी कि इसके बैटरी के अंदर कितने सेल्स हैं। मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को मैंने, तो बताना कि इस बैटरी के अंदर कितने सेल लगे हुए, ठीक है। तो ये है ना, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। क्या है? ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस जिसमें जो रेजिस्टेंसेस हैं वो कनेक्टेड है पैरेलली एक दूसरे से। क्या है? पैरेलली एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये हमारे पास R1, ये R2 और ये R3, ठीक है। ये R1, ये R2 और R3, तो ये चीजें क्लियर हो चुके हैं। अब हम क्या करना है उस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमने किया था, सबसे पहले क्या किया था हमने पता किया था, या कह सकते हो हमने पढ़ा था कि जो वोल्टेज है वो डिवाइड होता है, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हमने पढ़ा था, और जो करंट है वो उसमें अक्रॉस द सर्किट अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंसेस सेम रहता है। तो वही चीज अब इसमें निकाल लेंगे और फिर हम निकाल लेंगे नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे हमने उसमें नेट रेजिस्टेंस निकाला था, हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस आया था लास्ट में वो क्या आ गया था कि R इक्वल टू जो नेट रेजिस्टेंस था R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसमें भी आ जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस अपना हो गया R, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस अपना हो गया R। अब हमें जैसे उसमें हमें पता था कि वोल्टेज डिवाइड होता है, इसमें हमें पता है कि करंट डिवाइड होता है। ये चीज याद रखना, इसमें क्या होगा? करंट डिवाइड होगा, यानी कि इसके पास I1 जाएगा, इसके पास I2 करंट जाएगा और इसके पास जाएगा I3 करंट। टोटल करंट क्या है? I। तो क्या हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो वो करंट क्यों गया? क्योंकि करंट यहां से गया है, तो उसके पास तीन जगह जाने की, वो आगे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो ये तीन जगह उसके पास, तो वो करंट बट जाएगा वायर्स के अंदर, रेजिस्टेंसेस के अंदर वो करंट बट जाएगा। तो यहां से हमें पता चला कि करंट अलग अलग होगा और नेट करंट, उन तीनों का सम नेट करंट के इक्वल होगा। तो अब एक बात समझना, सिंपल सी लॉजिक वाली बात है, अगर ये रेजिस्टेंस 5 ओम है, ये 3 ओम है, ये रेजिस्टेंस, और ये वाला रेजिस्टेंस है हमारे पास 8 ओम, तो जो करंट है वो ज्यादा किस में होगा? वो समझने वाली बात मैं आप लोगों को सिंपली से बताने वाला हूं। देखो भाई, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा ना उसमें करंट ज्यादा जाएगा। सिंपली एक बात ये याद रख लो कि जिसका करंट कम होगा उसका रेजिस्टेंस, मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है वो उतना फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा, और जितना अपोज करेगा उतना कम करंट जाएगा। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट, तो इसके अंदर ज्यादा करंट जाएगा। तो एग्जांपल के उसमें दिया था मैंने आप लोगों को, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं अपना। अब देखो वोल्टेज इसमें क्या होगा, जैसे उसमें करंट हमने किया था कि भाई पूरे सर्किट के अंदर सेम करंट होगा, इसमें वो क्या चीज होगी? पूरे सर्किट के अंदर सेम वोल्टेज होगा, ठीक है। पूरे सर्किट के अंदर सेम वोल्टेज होगा। मान लीजिए वोल्टेज है V, तो पूरे सर्किट के अंदर V वोल्टेज होगा, क्योंकि जो वोल्टेज यहां से जा रहा है ना वो इसके पास गया, इधर से भी गया, उसमें भी गया और नीचे भी गया, तो वोल्टेज सेम जाएगा। तो हम इसमें लिख देते हैं, इसमें V1 वोल्टेज है, इसमें V2 वोल्टेज, इसमें V3 वोल्टेज, तो क्या लिख देंगे? V इज इक्वल टू V जो नेट वोल्टेज है इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। जैसे उस सीरीज वाले केस में हमने लिखा था I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, इसमें लिख दिया हमने V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। तो ये चीज हमने यहां तक समझ ली है।
तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है ओम्स लॉ से जो हमें मिला है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने सेम मेथड से निकाला था जो नेट रेजिस्टेंस था आर, तो इसमें भी निकालने वाले हैं। तो ओम्स लॉ से हमारे पास एक फॉर्मूला आया था V इक्वल टू आर, V इक्वल टू आर आई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू वी अपॉन आर, ये लिख सकते हैं ना इसको, I इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। तो ये नेट करंट है इस सर्किट का, नेट वोल्टेज और ये नेट रेजिस्टेंस। अब हम क्या लिखेंगे, जो स्पेसिफिक इन रेजिस्टेंसेस के लिए होगा तो क्या होगा, I1, ठीक है, इज इक्वल टू V अपॉन R1। यहाँ पे V लिखो क्योंकि सेम वोल्टेज है सभी के पास, तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1 लिख इसी फॉर्म में रहा हूं, लेकिन ये फॉर्म बना दी हमने, इसकी फॉर्मूला ये है, लेकिन ये फॉर्म बना दी लिखने के लिए, वो बना दी क्यों वो भी बताऊंगा। तो I2, क्योंकि भी पिछले जो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन में हमने ये चीजें की थी उसमें तो आपने यही फॉर्मूला लगाया था, अब क्या हो गया बताऊंगा, सिंपली रुक जाओ एक बार। तो I2 हमारे पास क्या है V अपॉन R2, और I3 हमारे पास क्या है V अपॉन R3। हाँ, तो अब बात करते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था वो क्या किया था, सिंपली इसी फॉर्मूला को यूज किया था, V इक्वल टू आर आई। ये जो I है ये इस फॉर्म में नहीं बनाया था हमने इस फॉर्मूला को, क्यों इसमें क्यों बनाया, तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये थी सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास थी। तो हमें क्या था, V यहां से निकल जाता, V1 यहां से, V2 वहां से और V3 वहां से, तो हम इन दोनों को ऐड करके यहां से निकाल सकते थे ना R की वैल्यू, तो इसलिए हमने सिंपल ऐसा किया और V यहाँ पे रखा। अब हमारे पास जो इस फॉर्म में यहाँ पे क्या है, जो I वाला केस है, क्योंकि यहाँ पे तो वोल्टेज ऐड हो रही थी, यहाँ पे करंट ऐड हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज तो उससे ये नहीं ले सकते, तो ये लेने के लिए हमको I एक साइड रखना पड़ा, वो था जब हमारे पास हमने V एक साइड रखा था, इसमें I एक साइड रखेंगे, तो ये चीज है और कुछ नहीं ज्यादा, ठीक है। ज्यादा ये नहीं कंफ्यूजन होगी चीज की वो ऐसे क्यों लिया वो ऐसे क्यों लिया, तो सिंपल यही चीज है प्लस करने के लिए, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यूज को, तो V अपॉन आर इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस में V अपॉन R3। V कॉमन ले लेते हैं हम, V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये ले लिया तो V से V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R क्या हो गया, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये चीज हमने यहां से सीख ली है। तो नेट रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ गया, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। करंट क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और वोल्टेज है जो वो सेम है। ये चीज हमको मिल चुकी है यहां से, ठीक है, ये चीज हमको मिल चुकी है यहां से, इस फॉर्मूला से हमको ये चीज मिल चुकी है इस केस से कि ये ऐसे होगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इंटरेस्टिंग से। तो अब क्वेश्चन करते हैं एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि क्वेश्चन ये है कि हमको R1 दे रखा है 2 ओम, R1 हमको 2 ओम दे रखा है, एंड जो ये है R2 हमको 4 ओम दे रखा है, एंड R3 हमको 6 ओम दे रखा है, ठीक है। वोल्टेज वगैरह नहीं है इस केस में अभी, तो इसको ये करते हैं, मतलब वैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कैसे करते हैं वो दिखा रहा हूं आप लोगों को भी। तो नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो नेट रेजिस्टेंस हमको पता है क्या होता है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये होता है। तो हमको निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, R1 क्या है 2, तो 1 अपॉन 2, R2 क्या है हमारे पास 4, तो 1 अपॉन 4 प्लस में 1 अपॉन 6, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारा क्या आएगा, तो एलसीएम आएगा 12,
6 आ जाएगा, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 3 आ गया, और यहाँ पे आ गया 2, तो क्या 6 और 3 9 और 2 11 अपॉन 12 1 अपॉन r। तो r जो हमारे पास आएगा इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 12 अपॉन 11 ओम। ये जो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 12 अपॉन 11 ओम। ठीक है, तो ऐसे हमको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो यही था इसमें। तो अब और क्या पूछ सकता है, देखो वोल्टेज पूछ लेगा वो ज्यादा से ज्यादा, अगर पूछेगा तो जैसे उसमें करंट पूछ रहा था। तो अब करते हैं इसके ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व। अभी तुमने सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना सीखा है, ये वाला फॉर्मूला लगा के, अभी ये तो बाकी है मेरे दोस्त, ठहरे रहो अभी वीडियो के अंदर, करते हैं इनको भी सोल्व। और इनके ऊपर ना बहुत अच्छी वीडियो आएगी, जो रेजिस्टेंसेस जो है ना पैरेलल और सीरीज वाले, एक जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इन्हीं के ऊपर होगी, और बहुत अच्छे से आपको कराऊंगा मैं आप लोग। ठीक है, चिंता मत करना, अच्छे से करेंगे सब कुछ, क्योंकि सीरीज और पैरेलल वाले क्वेश्चन बहुत कई बार कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, वो सब कुछ आपको करा दूंगा मैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास एक सर्किट इन्होंने दे रखा है कि 3 रेजिस्टेंसेस दिस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, बना देते हैं अभी क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन। जल्दी से बना देते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने बना दिया। इन्होंने क्या देखा, वोल्टेज जो हमको दे रखा है 60 वोल्ट का, 60 वोल्ट का दे रखा है 2 ओम 4 ओम और 6 ओम। ये वही है जो हमने अभी निकाला था ना। तो इसमें हमारे पास नेट रेजिस्टेंस क्या था, नेट रेजिस्टेंस 12 ओम 11 ओम आया था। अरे अभी भी जो क्वेश्चन किया था नेट रेजिस्टेंस निकालने वाला, तो वही है ये ओम रेजिस्टेंस इन्होंने वही दे रखा है, तो ये आ गया। अब एक तो इन्होंने कहा नेट रेजिस्टेंस वो हमने निकाल दिया 12 अपॉन 11। अब ये कह रहे नेट करंट निकालो, तो नेट करंट कैसे निकालेंगे, नेट करंट निकालेंगे हमको फॉर्मूला आता है भाई V इक्वल टू आर आई। ये हमको दे रखा है 60, आर हमको दे रखा है, हमने निकाला है 12 अपॉन 11 और इंटू में आई। अब आई निकालना है तो इसको उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 60 इंटू में 11 अपॉन 12 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 5, आई हमारे पास क्या हो गया 55 एम्पियर। आई हमारे पास क्या होगा 55 एम्पियर, आई हो गया 55 एम्पियर। ठीक है, आर हमारे पास क्या था, रेजिस्टेंस क्या था 12 अपॉन 11 एम्पियर, सॉरी एम्पियर नहीं ओम, ये चीज थी हमारे पास। अब जो तीसरी चीज में कह रहा है वो इस क्वेश्चन में निकालने के लिए वो क्या कह रहा है, अब वो देख लेते हैं। तो वो कह रहा है कि भाई करंट थ्रू इच रेजिस्टेंस, जैसे सीरीज वाले केस में हमने निकाले थे पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू इच रेजिस्टेंस, तो इसमें निकालेंगे करंट थ्रू इच रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है V इक्वल टू आर आई, हम ऐसे फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखेंगे कि I इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक है, तो I हमको निकालना है अब I1, तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। ये चीज हमारे पास। तो I1 अब क्या होगा, V हमको दे रखा है 60, R1 हमारा क्या है 2, तो I1 क्या आ गया हमारे पास 30 एम्पियर। अब I2 क्या हो गया 60 अपॉन 4, तो I2 हो गया 15 एम्पियर। अब R3 जब हम निकालने लगे I3, तो I3 इज इक्वल टू V हमारा 60 है, R3 हमारे पास क्या है 6, तो I3 इक्वल टू 10 एम्पियर। अब इनको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा 30 एंड 10 40 और 15 55 हो गया, तो टोटल 55 तक वो आ चुका है हमारे पास। तो अब एक चीज आप लोगों ने देखी हो ना, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं, अगर आपने वो चीज नोटिस की हो तो देखिए, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट। 2 रेजिस्टेंस था 2 ओम, तो करंट 30 एम्पियर था, रेजिस्टेंस बढ़ा 4 एम्पियर हुआ तो करंट घट गया कितना 15 एम्पियर हो गया। अब रेजिस्टेंस फिर से बढ़ा 6 एम्पियर हो गया तो करंट फिर से घट गया। तो यहां से भी आपको ये चीज दिख रही होगी कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा उतना कम करंट हो जाएगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा उतना कम करंट हो जाएगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा ही करंट हमें मिलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने हैं। तो अब क्या करना है, एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूं मैं, वो आप लोगों को
सोल्व करना है, ठीक है, सोल्व करना आप लोगों को। तो क्वेश्चन हमारा हम सपोज बदलेंगे पावर वगैरह, पावर कह रहा हूँ, वोल्टेज वगैरह। तो ये इरेज कर देता हूँ मैं एक बार। ये R1 है, R2 R3 है। तो ये है भाई हमारे पास 6 ओम, ये है हमारे पास 12 ओम, और ये है 8 ओम, ठीक है। ये हो गया। अब जो इनका वोल्टेज दे देते हैं, वोल्टेज क्या दें, वोल्टेज हम दे देते हैं 180, ठीक है, 180 वोल्ट वोल्टेज है। ये रेजिस्टेंसेस है R1 R2 और R3, ये वोल्टेज है। आपको क्या क्या निकालना है वो देख लीजिए। अब आपको निकालना है सबसे पहले तो R1 R2 और R3 से जो रिजल्टेंट है हमारा R निकालना टोटल इस फॉर्मूले से, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस निकालना है, ओके। आपको और क्या निकालना है, आपको नेट करंट निकालना है, ठीक है। वोल्टेज का, वोल्टेज कह रहा हूँ, सर्किट का नेट करंट निकालना है। और क्या निकालना है आप लोगों को, आपको निकालना है करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंसेस, कितना करंट पास होगा इससे इससे इससे, ठीक है। तीन चीजें निकालनी है, नेट रेजिस्टेंस, नेट करंट और इनसे कितना कितना करंट पास होगा वो निकालना है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो एक वीडियो अभी इनकी भी आएगी, जो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि अभी तो मैंने क्या करा है, अभी जो ये है ये सीरीज कॉम्बिनेशन करवाया था मैंने, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन करवा दिया। उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन क्वेश्चन थे, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है। तो जो एक वीडियो इनकी जो मिक्स वाली होगी ना, वो बड़ी ही धमाकेदार मजेदार होगी, क्योंकि उसके अंदर पता एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, छोटा सा ट्रेलर दे देता हूँ। ये क्वेश्चन तो कर लेना जो मैंने आपको दिया है, तो एक ट्रेलर दे देता हूँ आप लोगों को, कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम कर देंगे ऐसा, एक तो ये हो गया, ठीक है। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें आएंगी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो और सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो, तो इनमें नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो वो वाली चीजें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इन चीजों में, मतलब जब मिक्स है तो कैसे निकालना है, तो कैसे निकालना है क्वेश्चंस को। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, इससे भी बहुत बड़े बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, ट्रायंगल के, सर्कल, स्क्वायर के, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एक वीडियो इनकी अलग से आ जाएगी, आप लोगों को मिल जाएगी इस चैनल पे। तो बने रहेगा इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि उनको भी वही चैप्टर आपने पढ़ लिया तो उनको भी तो पढ़ने दो, उनको भी कहो कि यहाँ से पढ़ो। मैंने समझा और मेरे को समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके बाय।